हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर इंस्टॉल किया गया है। कहाँ इंस्टॉल किया गया है? मध्य प्रदेश के। इसके बारे में पूरी जानकारी जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और 28 जुलाई को एक ऑनलाइन क्विज जो होने वाली है उसके अंदर आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, जिसके अंदर आप जो टॉप 5 स्टूडेंट रहेंगे उनको कैश प्राइज प्लस उनको गिफ्ट प्राइज जो है वो भी दिया जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। दिया गया है कि रीवा सोलर प्रोजेक्ट यानी कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रीवा सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह एशिया की सबसे बड़ी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है, यानी कि 750 मेगावाट की एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ी एशिया की जो है परियोजना है, जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो लगभग 4000 करोड़ रुपए टोटल जो खर्च है वो आया है। कितना आया है? 4000 करोड़ रुपए टोटल खर्च जो है वो आया है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं 3 इकाइयाँ लगाई गई है 250 मेगावाट की, यानी कि 250 मेगावाट इंटू 3 यानी कि टोटल कितना हो गया 750 मेगावाट की, यानी क्या है टोटल अगर देखें तो 250 की 3 इकाइयाँ और टोटल कितना है 750 मेगावाट, जिसके लिए टोटल यानी कि एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कितना आया है 4000 करोड़ रुपए जो है वो इसको बनाने में आए हैं। ठीक है, ये जो है हाल ही में यानी कि राष्ट्र को संबोधित किया गया डिजिटल यानी कि क्या है ऑनलाइन यानी कि कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ये एक तरह से मोदी जी ने हमें बताया। इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी कि एक कंपनी है जिसके द्वारा बनाया गया है, उस कंपनी का नाम क्या है तो ये आप लोगों ने याद रखना है RUMSL यानी कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी कि MPUVN तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यानी कि ये कंपनी इन दोनों की मिलकर एक कंपनी बनी हुई है जिसके द्वारा इसको क्या है स्थापित किया गया है। जैसे कि आपने सामने दिया गया है कि परियोजना का महत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा। रीवा परियोजना को भारत और विदेशों में इसकी ठोस परियोजना संरचना और नवाचारों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा इसे MNRE द्वारा बिजली डेवलपर्स के जोखिम को कम करने के लिए इसके भुगतान सुरक्षा तंत्र को अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में अनुशंसित किया गया है। इस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है, यानी कि इसको क्या है एक अवार्ड भी मिल चुका है। उस अवार्ड का नाम जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। अवार्ड का नाम क्या दिया गया है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड जो है वो भी दिया जा चुका है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी की एक बुक है ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग। ठीक है, इस बुक के अंदर भी इस परियोजना को शामिल किया जा चुका है। यह परियोजना अगर मैं बात करूं राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है, अर्थात यह दिल्ली मेट्रो को अपनी कुल उत्पादन का 24% यानी कि बिजली देगा, दिल्ली मेट्रो को देगा, ध्यान देना। जबकि 76% बिजली जो है मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों को यानी कि जो यहाँ की डिस्कॉम कंपनियां हैं उनको यानी कि ये क्या है आपूर्ति करेगा। इस परियोजना रीवा परियोजना की बात की जाए तो 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता के साथ 2022 तक 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है दर्शाता है या फिर इसको बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूं। सबसे पहले तो जैसा कि इस परियोजना की शुरुआत जो है वो 2017 के अंदर यानी कि क्या है यहाँ के MP के यानी कि मध्य प्रदेश के जो CM थे, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा शुरू किया गया था और इस परियोजना को आगे चलाया गया। धीरे धीरे देखें तो इसके अंदर क्या है कि लगभग ये सोलर प्लांट की बात करें तो 1500 हेक्टेयर के अंदर क्या है ये फैला हुआ है सौर ऊर्जा। कितना फैला हुआ है? 1500 हेक्टेयर के अंदर क्या है ये टोटल सोलर प्लांट जो है वो फैला हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि इसके साथ साथ में एक योजना आप लोगों ने सुनी होगी, किसानों के लिए भी योजना शुरू की गई है, कुसुम योजना। कौन सी योजना है? कुसुम योजना। इस योजना के तहत भी क्या है किसानों को यानी कि क्या दिया जाता है इस योजना के तहत, यानी किसानों को भी सौर ऊर्जा सिस्टम जो है, ठीक है, या सोलर प्लांट जो है वो लगाने के लिए प्रतिबंधित करता है या फिर किसानों को उसके अंदर सब्सिडी मिलती है। चलिए बात करते हैं आगे एक योजना की। एक चलाई गई है प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना
योजना बजट, ये 2020 के अंदर इसको अनाउंस किया गया था केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में। इस योजना को इसलिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया ताकि किसानों को सिंचाई और बिजली की ज़रूरत वह खुद पूरी कर सके, यानी कि उनको क्या खुद को अपनी बिजली जो है वो पूरी कर सके, उनको बिजली कहीं से लेने की आवश्यकता ना हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी शनिवार को यानी कि 1 फरवरी 2020 को जो प्रधानमंत्री सोलर परियोजना का विस्तार जो है वो बताया था पूरा, यानी कि 1 फरवरी को घोषित की थी। तथा इस योजना का अगर हम बात करें तो बड़ा ऐलान किया गया था, किसानों को सब्सिडी के रूप में सोलर पंप की कुल 60% यानी कि रकम दी जाएगी। मान लीजिए किसी के 100 रुपये सोलर पंप को लगाने के लिए लगे हैं तो उसमें से 60 रुपये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देगी, ताकि क्या है कि 20 लाख किसानों को इस योजना का क्या है फायदा मिल सके। तो इस योजना को बढ़ाने के बहुत सारे काम जो है वो किए गए हैं। इसके साथ में कुसुम योजना जो है वो भी शुरू की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली अगर देखें तो किसी डिपार्टमेंटल द्वारा क्या है ये योजना जो है वो लॉन्च की गई है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले समय के अंदर क्या है पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है जिसके बारे में एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है, और जहां पर हो सकता है कि आप लोगों से इस योजना के साथ साथ में ये भी पूछा जाए कि किस तरीके की योजना है, या फिर एशिया का सबसे लार्जेस्ट यानी कि सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या नाम दिया गया है, रीवा, या फिर कहाँ पर है, एमपी, मध्य प्रदेश कहाँ, इंडिया, ये भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। टोटल इसकी यानी कि कैपेसिटी कितनी है 750, ठीक है, जो 250 की 3 इकाइयाँ लगाई गई है। कितनी लगाई गई है? 3 इकाइयाँ जो है वो लगाई गई है। टोटल इसके लिए बजट कितना, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है 4000 करोड़ रुपये जो है वो इसके लिए लगाए गए हैं। जिसमें अगर हम देखें कब इस परियोजना को शुरू किया गया था, 2017 के अंदर इसका इनोग्रेट किया गया था, और अभी अगर हम बात करें तो 2000 क्या चल रहा है 20, तो 2020 के अंदर जुलाई के अंदर यानी कि क्या है 10 जुलाई को, कब 10 जुलाई को इसका यानी कि उद्घाटन किया गया। और ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट पावर प्रोजेक्ट है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले 4-5 वीडियोज़ मैंने डाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में आपको दिए गए हैं। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो आई बटन के ऊपर जो वीडियोज़ आए थे वो भी आप लोग देखिए, ताकि क्या है कि आपका करंट अफेयर का सेक्शन जो है वो यानी कि क्या हो कंप्लीट हो जाए, आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। होप्स आपको सेशन पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।